के ऊपर भाव। इस सेशन में हम आपके प्रारब्ध को समझेंगे। प्रारब्ध अच्छा है, प्रारब्ध बुरा है तो किसके साथ है और कैसे उसको फिक्स किया जाए। आपने इष्ट देव के बारे में सुना होगा, तो इष्ट देव जो है वो आपके प्रारब्ध के मैटर को ही फिक्स करने में आपकी सहायता करते हैं। पहले ये तो बताओ कि मेरा प्रारब्ध किसके साथ है। के साथ 12 राशियां और 12 ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, एक राशि एक स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये भी देखेंगे कि आपके प्रारब्ध की राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग सबसे परफेक्ट रहेगा। आपने ये तो सुना होगा कि आपका प्रारब्ध अच्छा है, आपका प्रारब्ध बुरा है, बट ये नहीं कि इसे देखा कैसे जाए। और देख भी देखिए, आपका बर्थ चार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बर्थ चार्ट के अंदर होने को 12 भाव हैं, 9 प्लैनेट हैं, 12 राशियां हैं। सोच के देखो, तो हमारे पास कुछ हाउसेस के पैटर्न्स है कि भाई व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले किस भाव के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्या हो अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई संघर्ष ही नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है, ना आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, ना आपको मैरिज के इश्यूज हैं, ना फिर आपको प्रोफेशन के इश्यूज है, तुरंत आप इस सेशन को बंद कर देंगे। भाई जब कोई समस्या ही नहीं है तो मैं समाधान देखूं ही किस चीज़ का। तो पहले ये पता हो कि समस्या है तो कहाँ से है। वही भाव मुख्य भाव है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता है, एस्ट्रोलॉजर को ये पता है कि ये जातक मेरे पास आया, जैसे आप इस सेशन को देख रहे हो, तो इसकी मूल समस्या है कहाँ, मूल प्रॉब्लम कहाँ ये महसूस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये तो इलाज होगा ना। इसी तरह आपका छठा भाव इस मूल समस्या को दिखाता है। वो बताता है कि व्यक्ति जीवन के इस एरिया में, इस मैटर के अंदर बहुत अधिक संघर्षों का सामना कर रहा है और ये महसूस करता है कि भाई ये चीजें जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे रामचरितमानस कहती है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलकी कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यशु अपयश विधि हाथ। ईश्वर के हाथ में है। आपके जीवन का कौन सा वो एरिया है जो कि ईश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से चला गया है, तभी तो हम बाहर निकल पाए। अलग अलग तरह के देवता होते हैं, उनके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, जैसे कुल देवता, इष्ट देवता, मित्र देवता, पालन देवता। छठा भाव वैदिक ज्योतिष का विरोधाभासों से बना हुआ भाव है या भरा हुआ भाव है। इसमें विरोधाभास है, इसके अंदर अलग अलग तरह की रीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। ये बुरा भाव भी है और ये अच्छा भाव भी है। इसकी नेगेटिविटी इसकी पॉजिटिविटी की तुलना में बहुत कम है। आपने सही सुना, इसकी नेगेटिविटी इसकी पॉजिटिविटी की तुलना में बहुत कम है। महर्षि पाराशर बीपीएचएस में 6th हाउस को क्या कहते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। वो कहते हैं कि ये त्रिक है। त्रिक का मतलब क्या होता है? त्रिक का मतलब होता है ब्लॉकेज, त्रिक का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, त्रिक का मतलब होता है लिमिट हो जाना। अब आप कहेंगे ये तो मुझे पहले से पता है, आपने नया क्या बताया? भाई 6, 8, 12 के अंदर छठे भाव में सबसे पहले व्यक्ति संघर्षों का सामना करता है। 8वां और 12वां तो बहुत बाद में आएंगे, 12वां तो बहुत लेटर आएगा। समाधान मिलेंगे वहाँ तो आपको। जैसे कि जातक तत्व हम कहती है कि अगर छठे भाव का अधिपति 12वें भाव में जाके विस्थापित हो जाए तो व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से बिना मेहनत के, बिना प्रयास के ही बाहर निकल के। तो छठे से क्यों देखते हो, 7वें से क्यों नहीं देखते, 8वें से क्यों नहीं देखते? क्योंकि हिंदू सिस्टम विश्वास करता है षड रिपुज में। षड रिपु का मतलब होता है 6 रिपु, 6 दुश्मन है हर व्यक्ति के। कौन से वो दुश्मन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। सब काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, ईर्ष्या है। तो इस तरह से 6 सिस्टमैटिक शत्रु या दुश्मन है हर व्यक्ति के। इसीलिए छठे भाव से हम शत्रु का या दुश्मन का विचार करते हैं। इसीलिए छठे भाव से किया जाता है, आज 5वें से नहीं किया जाता, 10वें से नहीं किया जाता। तो हर भाव जो बना है इसके पीछे एक साइंटिफिक मेथड भी है और एक आध्यात्मिक मेथड भी है। जब आप दोनों को समझ जाते हो कि जैसे पंचम भाव है, उससे आप इष्ट देव देखते हो। लोग मुझसे कहते हैं कि पंचम भाव के अलग इष्ट देव हैं और मेरे जेमिनी के अलग इष्ट देव हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो इस पर्टिकुलर लाइन से या थ्रेड से आता है। उसको भी हम कभी समझेंगे, तो उसके लिए जुड़े। किसका पर्टिकुलर दशा के अंदर 6 ईयर की दशा होती है? सूर्य की। सूर्य जो है उसकी दशा का समय अवधि कितनी होती है? 6 साल होती है साहब, सूर्य की दशा अवधि का समय अंतराल। 6th हाउस जो है वो आपकी आत्मा का बंधन है, आत्मा को बंद कर देता है, आत्मा को बंधन में, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, लिमिट्स के अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन यह समाधान अधिक निकलेंगे। मैं इन समस्याओं से, संघर्षों से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं, इसका आंकड़ा आपके ही चार्ट के अंदर है। वो विशेष को उपचय भी तो कहते हैं, 3, 6, 10, 11। इसका मतलब है कि समय के साथ ये वृद्धि करता है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो कि समाधान कहाँ से आएंगे। 6th हाउस को ही तो आप त्रिषडाय भी कहते हो, 3, 6, 11। इसका मतलब है कि इससे आपकी भौतिक इच्छाएं भी जुड़ी हुई हैं। और एक यूनिक फैक्टर बताता हूँ कि छठा भाव जो है वो 9वें भाव से दशम पड़ता है। इसका अर्थ है कि छठा भाव द्वितीयक राजयोगास लगाता है। सोच के देखिए, अगर आपने अपने दुश्मन को अपना मित्र बना लिया तो फिर आपके जीवन में समस्या बचेगी ही कहाँ? आपके जीवन में समस्या थी स्पाउस, मैरिज, ठीक है, आपने उसको अपना मित्र बना लिया। आपने कहा भाई तू मेरा फ्रेंड बन जा, बस सारी दुनिया आपके हाथ में। 4 टाइप्स ऑफ कर्मा, दृढ़ है, अदृढ़ है, दृढ़ है, और इसी के साथ साथ प्रारब्ध है, क्रियमान है, आगामी है, संचित है। बहुत अलग अलग तरह की यूनिक चीज़ें हैं, बट प्रारब्ध के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि ये
कुंडली का वो कर्म होता है जो एक बार हमें अगर अपने बंधन में ले ले तो हम इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हम इसके सराउंड हो सकते हैं, सरेंडर किया जा सकता है, बट इसको चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए छठे भाव से जो है बृहत पराशर होरा शास्त्र वो कहती है कि 6th हाउस जो है इसकी दशा में या 6th हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा में कुछ ट्रबल्स व्यक्ति के जीवन के अंदर आती हैं, बट लेटर हाफ में वही व्यक्ति जो है वो ग्रो कर पाता है। रोगस्य दशा काले रोग, अगर हम बात करें जातक तत्वम की तो जातक तत्वम कहती है कि अगर आपका छठा भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को बिना किसी मेहनत के समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अगर हम फल दीपिका को देखें तो फल दीपिका कहती है कि 6th हाउस के अंदर अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हों बहुत अच्छी स्थिति है, बट अगर बेनिफिक प्लैनेट जैसे कि वीनस हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, ये बैठे हुए हों तो व्यक्ति को कुछ चैलेंजेस का, कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ा घबरा जाते हैं। छठे भाव को शुक्र का मरण स्थान भी शायद इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर शुक्र आ गया या वीनस का कोई भी इन्फ्लुएंस 6th हाउस के ऊपर दिखाई दिया तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट व्यक्ति के जीवन में इन द मैटर ऑफ रिलेशनशिप हो जाती हैं। देखिए राशियों के भी एलिमेंट होते हैं, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है या फिर एयर एलिमेंट है। तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं मेष, सिंह और धनु, अग्नि तत्व की राशियों का मूल मकसद होता है चीज़ों को इनिशिएट करना, चीज़ों को शुरू करना। शुरुआत किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे मेष है तो मेष में व्यक्ति जो है वो शुरुआत करेगा कुछ नए कामों की, नई एक्टिविटीज़ की। अगर सिंह है तो वो शुरुआत करेगा स्टेटस को प्राप्त करने की, कि अब मेरे पास बहुत कुछ है बट स्टेटस नहीं है, मुझे वो चाहिए। और अगर धनु है तो वो समाज सेवा की शुरुआत कर सकता है। तो इसका अर्थ है कि तो आप महसूस करेंगे कि जब मैं कुछ नया शुरू करने जाता हूँ मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस महसूस करता हूँ। उसका समाधान क्या है जस्ट अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। कि मैं जब भी कुछ नया शुरुआत करता हूँ या फिर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, एकदम से कुछ रुकावटें मेरे जीवन के अंदर आ जाती हैं या चीज़ें मुझे घेर लेती हैं। वहीं अगर यहाँ पर अग्नि तत्व की जगह पृथ्वी तत्व की राशियाँ हो जैसे कि वृषभ 2 नंबर, 6 नंबर कन्या या फिर कैप्रिकॉर्न मकर नंबर, तो इसका मतलब है कि अग्नि तत्व की जगह पृथ्वी तत्व की राशियां आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताती हैं कि मैंने कुछ शुरू कर लिया, मैं उसको शुरू कर पाया था, लेकिन जैसे ही मैं उसको स्टेबल करने जाता हूं मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके 6th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है या फिर 10 नंबर लिखा हुआ है, आपने कोई रिलेशन स्टार्ट करा, आपका रिलेशन वर्कआउट कर रहा है, लेकिन जब उसको स्टेबल आउट करने की बात है, उसको सोसाइटी के सामने लाने की बात है, वरना फील कि यहाँ पर सबसे बड़े समस्याएं या चैलेंजेस या संघर्षों का सामना मुझे करना पड़ा। तो स्टेबल आउट करना, चीज़ों को स्टेबल करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। वो कोई भी मैटर हो सकता है, वो हो सकता है रिलेशन का मैटर वो हो सकता है धन का मैटर वो हो सकता है आपने किसी को पैसे दे दिए, अब आप उस चीज़ को स्टेबल करना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी परचेज आपने कर ली, वहाँ पर कुछ रुकावट या कुछ चैलेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ पर वायु तत्व की राशियाँ हो जैसे कि मिथुन, जैसे कि तुला या फिर जैसे कि कुंभ, तो वायु तत्व की राशियों का मूल गुणधर्म होता है एक्सपेंशन, ग्रो करना। वो चाहती है कि ग्रो कर जाएं, बहुत तेज़ी से हम बढ़ जाएं। तो जब भी व्यक्ति ग्रो करने के बारे में बात करेगा कि मैं बढ़ना चाहता हूँ, एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक मैंने ऐसा ही चार्ट देखा जिसके छठे भाव के अंदर मिथुन राशि थी, उसकी पहली मैरिज हो गई थी, वाज लुकिंग फॉर द सेकंड वन। वो पर्सन जो है, वो मेल पर्सन सेकंड मैरिज के बारे में लुक फॉरवर्ड कर रहा था, क्या वो वहाँ कर पाता? इसी में उसको सबसे बड़ी समस्या आई कि मैंने एक तो कर ली, लेकिन जब मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, या फिर वो बिगड़ गया तो मैं दूसरे की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मुझे डिफ़िकल्टियों का, समस्याओं का या संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो अपने चार्ट में ये पता करके रखिए कि क्या मैं जब कुछ नया शुरू करूँगा तब मेरा प्रारब्ध मुझे कंट्रोल करेगा, क्या मैं जब कोई चीज़ स्टेबल करना चाहूँगा, स्थिर करना चाहूँगा, तब मुझे अपने प्रारब्ध से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, या फिर जब मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा, बढ़ना चाहूँगा, तब मुझे अपने प्रारब्ध से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। इसकी जगह अगर यहाँ पर वाटर एलिमेंट की राशियाँ हों जैसे कि कर्क, वृश्चिक या फिर मीन, तो क्या होगा? वाटर एलिमेंट किस चीज़ के बारे में होता है? वाटर एलिमेंट इज ऑल अबाउट योर इमोशनल हीलिंग, ऑल अबाउट योर इमोशनल बैलेंस, ऑल अबाउट योर इमोशनल सेटलमेंट। तो आपके लिए चीज़ों को शुरू करना आसान हो सकता है, स्थिर करना भी आसान हो सकता है, एक्सपेंड करना भी आसान हो सकता है। कोई सी भी चीज़ है, आप अगर उसमें एक बार इमोशनली इन्वेस्ट हो गए, यू गोना फील कि अब मैं प्रारब्ध के बिल्कुल कंट्रोल में हूँ।
अब मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे कई बार होता है एस्ट्रोलॉजर के पास आप सेशन कराने के लिए गए, लाइक यू आर सेइंग कि भाई मेरी ये चीज़ कब ठीक होगी, ही टोल्ड यू और गिव यू सम रेमेडीज कि ऐसे ऐसे कर लो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? दिस इज द रियल क्वेश्चन। क्या आप उस कंट्रोल में हैं भी या नहीं? आप अलग ही दुनिया में हैं, अलग ही सराउंडिंग्स के अंदर। अगर मेरा कोई प्लैनेट है 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये मान के चलिएगा कि इस प्लैनेट के टुवर्ड जो फ्रीडम होनी चाहिए, होता है ना एक फ्रीडम का पर्सपेक्टिव कि भाई मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, आप कुछ हद तक उस फ्रीडम को लूज कर चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तो रिलेशनशिप के मैटर के अंदर यू गोना फील कि मेरे पास जो फ्रीडम होनी चाहिए यस या नो कहने की, शायद उतनी मेरे पास नहीं है, मैं उसको लूज कर रहा हूँ या छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। और अगर यही मैटर आपका मजबूत हो गया, पावरफुल स्टेट के अंदर आ गया, हो सकता है एकदम से वो फ्रीडम आपके पास वापस आ जाए या लौट के आ जाए। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल यहाँ का कारक है, कारक होने की वजह से मंगल कॉज द कारक ऑफ द 6th हाउस। क्या होता है, मंगल जब यहाँ कारक बन जाता है तो व्यक्ति 6th हाउस से ही राजयोगास चैनलाइज करना शुरू कर देता है। छठे भाव के राजयोगास भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था द्वितीयक राजयोग होते हैं, उसी तरह से 6th हाउस के राजयोग हैं हर्ष राजयोगा। 6th हाउस का स्वामी अगर आपके 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा है या इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बिल्डअप कर ले, छठा आठवां एक साथ बैठ गया, 6 12 एक साथ बैठ गए, 8 का स्वामी 6th में आ गया, 6th का स्वामी 6th में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर राजयोगास लग जाते हैं। और ये एक तरह के ऐसे राजयोग होते हैं, जितना आपको कोई दबाएगा, कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उतना ही बाउंस बैक आप करोगे, उतना ही मजबूत या उतना ही स्ट्रांग आप बन के निकलेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि छठा भाव एक मैलेफिक भाव नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये एक विरोधाभास से बना हुआ भाव है। इसकी एक मैलेफिक टेंडेंसी जरूर है कि अगर यहाँ पर आप इमोशनल हो गए तो आप बहुत फ्रीडम अपने हाथ से छोड़ देंगे। मंगल यहाँ का कारक है और यहाँ पर मूल राशि कौन सी आती है, कन्या। कन्या मीन्स डिटेलिंग पे ध्यान दो, उसको डिटेल में स्टडी करो, प्रैक्टिकल बने रहो उस चीज़ के टुवर्ड। अगर यहाँ आप इमोशनल हुए, चीज़ आपके हाथों से निकल जाएगी। जैसे 6th हाउस में आपका लेट से जुपिटर बैठा हुआ है, आप इमोशनल हो गए, कोई आपसे पैसा मांगने आता है, ठीक है, वो आपसे कहता है मुझको वेल्थ दे दो, थोड़ा धन दे दो मुझे, आप इमोशनल हुए, आपका पैसा चला जाएगा। या फिर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, 6th हाउस में जुपिटर है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। इमोशंस में वो अप्स एंड डाउन का स्पार्क चलता रहता है ऑल द टाइम। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है एंड बूम पैसा लेके चला जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको लगता है कि यार मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, बहुत सोच समझ के निर्णय लेता हूँ, बट ये चीज़ जो है इसमें मेरी वो प्रैक्टिकलिटी कहीं पीछे चली गई और इमोशंस ने मुझे कंट्रोल कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके छठे भाव में एक से अधिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, यू आर डेफिनेटली अ वेरी इमोशनल पर्सन। लाइफ में थक के, वो होता है ना कि यार गिर के पढ़ के हमने नई नई चीज़ों को सीखा और अब जाके मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन बन गया हूँ। मैं बताऊँगा कि इसमें उपाय जो है वो किस तरह से किए जाते हैं, बट मेरा मानना है कि अब आपको 6th हाउस के बारे में समझ आया होगा। इस भाव को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छठे से छठा भाव होता है 11वां भाव। लाभ जो है वो व्यक्ति को तभी मिल सकता है जो छठे भाव पे व्यक्ति अपना पूर्ण एकाधिकार कर ले। मैंने जैसे आपसे कहा कि लाभ है क्या, लाभ यही तो है कि जो आपके दुश्मन थे वो आपके सपोर्ट में आ जाए। इससे बड़ा लाभ क्या होगा, सबसे बड़ा लाभ ये है। तो हमने प्लैनेटों को देखा, हमने राशियों के गुणधर्म को देखा, बात आती है राशियों की। फर्स्ट सेशन है तो मैं राशियों के ऊपर इसमें ज़्यादा फोकस करने की कि 6th हाउस के अंदर मंगल मूल कारक है। इसका मतलब है कि अगर मुझे 6th हाउस को फिक्स करना है तो मुझे मंगल की तरह कार्य करना होगा। मंगल के पास 2 राशियां हैं, मेष है और स्कॉर्पियो है। इसका मतलब है मेष से यहाँ पर जो राशि आ रही है उसमें मुझे स्टार्ट करनी होंगी चीज़ों को, और स्कॉर्पियो उसमें मुझे अपने आप को रहस्यात्मक बनाए रखना होगा। अगर मैंने उन मैटर्स के बारे में लोगों को बहुत बताया, आई विल लूज दैट थिंग फ्रॉम माई हैंड, मैं उसको अपने हाथों से निकाल दूंगा या वो मेरे हाथों से छूट जाएगी। ये पहला एक प्रेडिक्शन सूत्र है। दूसरा प्रेडिक्शन सूत्र, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आती है, इसका मतलब है कि 6th हाउस में ओवर डिटेलिंग होती है, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस होता है, इसमें गहरी कैलकुलेशंस होती है। इसमें आपको अगर चीज़ों को व्यवस्थित करना है तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा कि मुझे हर चीज़ के ऊपर गहरा कैलकुलेट करना है, इन डेप्थ उसको स्टडी करना है, ओवर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखना है, छोटी छोटी बातों का बहुत गहरा ध्यान। और इसके साथ साथ मेष मतलब मैं स्वयं चीज़ों को यहाँ स्टार्ट करूँगा, मुझे किसी और से सपोर्ट इन मैटर्स में नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पर आपका जो प्रारब्ध है वो स्वयं के साथ है। मेष इज ऑल अबाउट एनर्जी, ऑल अबाउट सेल्फ। तो मेरा मानना है कि लाइफ का ज़्यादातर समय आप स्वयं को ही व्यवस्थित करने में देते हैं और आपको ये महसूस होता है जीवन में कि
जब मैटर आते हैं मेरी सहायता के, कि मुझे कुछ सहायता चाहिए, मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो लोग जो है वो मुझसे उतनी तरह से इंटरेक्ट या कनेक्ट नहीं कर पाते। जब उनको सहायता चाहिए आई जस्ट रन, मैं उनकी मदद करने चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, बट जब मुझे वो सपोर्ट चाहिए जस्ट डिसअपियर, वो चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रारब्ध है वो मंगल के साथ बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अब हो सकता है वो सिबलिंग्स के साथ हो, और अगर कोई फीमेल इस सेशन को देख रहे हैं तो वो आपके रिलेशनशिप में जो पर्सन है उसके साथ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर या स्पाउस के साथ, या फिर रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ मंगल जो है ऊर्जा के मूल कारक हैं। तो व्यक्ति यहाँ पर कई बार मुश्किलों का सामना करता है, उसको समझ नहीं आता कि चीज़ों में कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करूँ। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें व्यक्ति आके कहता है कि भाई मेरा जो करियर का डायमेंशन है, क्योंकि उनकी कोई कॉम्बिनेशन ऐसी है कि 6th लॉर्ड 10th के अंदर जाके बैठा हुआ है, तो वो कहता है यार मेरा जो करियर का डायमेंशन है मैं उसके अंदर समझ नहीं पा रहा कि एनर्जी कैसे इन्वेस्ट करूँ। कभी तो मैं हाइपर एक्टिव हो जाता हूँ, बहुत तेज़ी से सब कुछ करके दिखा दूंगा, और कभी एकदम से मैं डल हो जाता हूँ। तो एनर्जी बैलेंस करना यहाँ पर एक मुश्किल या मुसीबत का सौदा बन जाता है। इसी के साथ साथ हेल्थ का ध्यान अधिक रखना चाहिए, बिकॉज मेष राशि इज लाइक आपके हेड को, आपके सिर को रिफ्लेक्ट करती है। तो हेल्थ का ध्यान व्यक्ति अधिक रखे। हेडेक्स एंड ऑल, इनको बिल्कुल भी माइनर तरीके से नहीं लेना चाहिए कि इनको हम इग्नोर करते जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं, नहीं। बहुत में पास्ट लाइफ के अंदर आपने स्वयं को इग्नोर करा है, स्वयं को आपने बिल्कुल, मतलब होता है ना कि यार मैं अपने ऊपर फोकस नहीं करा, सारी दुनिया के ऊपर आपका फोकस था, हर चीज़ के ऊपर आपका ध्यान था, बट स्वयं के ऊपर जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और ये जो लाइफ है ये आपको इसीलिए शायद मिली है कि आप स्वयं के ऊपर अधिक फोकस करें। इसी वजह से मैंने देखा है कि जिन लोगों के चार्ट में छठे भाव में मेष राशि है, उन लोगों ने अपना जीवन तब बेहतर बनाया जब उन्होंने स्वयं के ऊपर अधिक फोकस करना शुरू करा, जब उन्होंने डिटेलिंग करी अपनी लाइफ की, हर चीज़ की ओवर इन डेप्थ स्टडी कि इस चीज़ में हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है। अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी दी और उनको फिक्स करा, उनको बेटर करने की कोशिश करी, और अपनी जो मेन चीज़ें हैं उनको हाइड रखा, मतलब उनको लोगों को बताया नहीं। उनको होता है ना कि एकदम से छुपा के रखना, एकदम से डेप्थ में रखना कि भाई मैं इनके बारे में नॉट गोना बी सो ओपन अबाउट दैम। तब जाके मैंने लोगों को यहाँ पर बेस्ट है कि मेष राशि के लिए लॉर्ड हनुमान जी, उनकी वर्शिप करना तो मस्ट है। मतलब कोई भी आपसे कहे कि आप उनकी पूजा ना करें, वो सबसे गलत होगा। उनकी तरफ तो आपको डिवोट होना ही होगा। और सेकंड, मेष राशि से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी एक बार उसे विजिट कर सकें तो मेरा मानना है कि ये जो प्रारब्ध है स्वयं के साथ, सेल्फ के साथ, ये आपके कंट्रोल में बहुत हद तक आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर वृषभ राशि हो कि आपके छठे भाव में 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर जो है वो परिवार का है, वो वाणी का है, वो फिनेंस का है, वो आपकी वेल्थ का है, और इसी के साथ साथ आपके नियर एनवायरनमेंट का है। अब आप ये जो चीज़ें हैं ये ईश्वरीय कंट्रोल के अंदर हैं। आप एनर्जी इन्वेस्ट करते करते थक जाएंगे, बट कम्स टू द मैटर ऑफ वेल्थ, फैमिली, यू विल फील कि यार ये चीज़ें जो हैं वो मेरे रिदम पे काम ही नहीं करती। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी फैमिली को ये समझा दूँ, ये बता दूँ, लेकिन वर्कआउट ही वो नहीं कर पा रहा है प्रारब्ध की वजह से। प्रारब्ध का कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर। आपका आपके किसी भी पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत बेटर हो सकता है, बट जैसे ही आपने उसको अपना पार्टनर स्वीकार करा, जैसे ही उसको आपने अपना परिवार का मेंबर स्वीकार करा, वो रिलेशन एक अलग ही टून पे चला जाएगा। पूछते हैं लोग मुझसे कि भाई पहले वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, एकदम से ऐसी क्या दिक्कत आई। 6th हाउस इज हैविंग टॉरस, इट मीन्स कि एकदम से जैसे ही वो परिवार का सदस्य बनता है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है प्रारब्ध के कर्मों का आना शुरू हो जाता है। कई बार तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग अपने घर में पुनर्जन्म, मतलब कोई पास्ट की आत्मा जो है वापस से आ गई हो, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर परिवार के साथ एक बहुत गहरा कार्मिक थ्रेड आपका जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो 6th हाउस है वो भी अर्थ एलिमेंट है, या फिर उसको भी आप त्रिषड़ा या उपचय भाव मानते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप 6th हाउस के ऊपर काम करना शुरू करें, काम कैसे करना है, जैसे कि 6th हाउस में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं कौन से, वो हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आपने मान लीजिए उनको एक बार विजिट करा तो यू गोना फील कि जो पैसे के मैटर्स मेरे कंट्रोल में नहीं थे एकदम से मेरे कंट्रोल में आने लगे, और वो बेहतर भी होने लगे, क्योंकि 6th हाउस उपचय भाव है। इस पे जब व्यक्ति काम करता है ना तो ये भाव ग्रो करना शुरू कर देता है और बेटर होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, फील कि अब ये जो भाव है ये बहुत बेहतर काम करने लगा है, या फिर ये अच्छा व्यवस्थित होने लगा है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर रेमेडी टू वर्क ऑन योर 6th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट। द सेकंड रेमेडी इज कि 6th हाउस में कौन वृषभ राशि है, कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ फूड डोनेट कर सके। वृषभ राशि इज द फूड, खाने का सिस्टम है फूड।
उसको अगर आप डोनेट करेंगे तब भी प्रारब्ध से कुछ मैटर्स में हमें रिलीफ मिल सकता है, हम बेटरमेंट में आ सकते हैं। इन द थर्ड, यही जो पर्टिकुलर 6th हाउस है और वृषभ राशि यहाँ पर आ रही है, ये आपके चार्ट में मेरा मानना है कि रिफ्लेक्ट करती हुई या फिर बताती हुई दिखाई देगी किन मैटर्स को, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी के मैटर्स को, जैसे कि रिलेशन को स्टेबल आउट करना है, मैरिज को स्टेबल आउट करना है, या फिर ऑफिस में अपनी जॉब को स्टेबल आउट करना है, दैन यू नीड दिस पर्टिकुलर राशि इन योर फेवर। तो होगा क्या कि चीज़ों को हम स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने में भी दिक्कत आती है। जो संसाधन मुझे चाहिए किसी चीज़ को स्टार्ट करने में, आई फील कि वो मेरे पास नहीं है। जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए, ईदर आई डोंट हैव दैम, और एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ किसी चीज़ को, उसके बाद मुझे डिफ़िकल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कैसे, किन मैटर्स में डिफ़िकल्टियाँ आ सकती हैं? रिसोर्सेज के मैटर में, कि मुझे बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ बिल्डअप करना है, एग्ज़ाम निकालने हैं, रिलेशंस चलाने हैं, लेकिन इन सब के लिए जो रिसोर्स चाहिए, संसाधन चाहिए, मेरे पास वो नहीं है। जैसे कि एग्ज़ाम फाइट करने के लिए मुझे कुछ नोट्स चाहिए, या फिर ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, बट आई डोंट हैव इट। ये भी कई बार 6th हाउस में मैंने वृषभ राशि में लोगों को डील करते हुए इस चीज़ से भी देखा है। तो इन 2-3 मैटर्स का अगर आप ध्यान रख लें तो मेरा मानना है कि प्रारब्ध को बहुत हद तक आप अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, स्पेशली इन द मैटर ऑफ योर फैमिली। और ध्यान रखिएगा, अपनी चीज़ को, अपने पैसे को, अपने परिवार को अपना रहस्य बना के रखिएगा, तभी आप इस चीज़ में फाइट कर पाएंगे। अगर आपने उसको सीक्रेटिव नहीं रखा तो आपका काम चल रहा है, आप एक बार उसके बारे में किसी को बता के देखिए, वो कुछ ही समय में रुकता हुआ आपको महसूस हो जाएगा या दिखाई दे जाएगा। तो उसको हमेशा छुपा के रखना ही बेस्ट उपाय के रूप में यहाँ पर साबित होता है। तो में 3 नंबर लिखा हो तो 3 नंबर जो है वो मिथुन राशि का होता है। मिथुन मीन्स बुध एंड प्लैनेट राहु, दे बोथ केम अंडर द प्रारब्ध क्लच। आप कहेंगे अच्छा क्या हो सकता है इससे? अच्छा ये है कि यहाँ पर व्यक्ति कोई नई स्किल सीख सकता है, यहाँ पर व्यक्ति बिजनेस सेक्टर के अंदर जा सकता है, यहाँ पर व्यक्ति अगर चाहे तो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंड का मतलब है कि फैमिली इज लाइक एक बिजनेस है या एक जॉब है, बट पर्सन जो है वो मल्टीपल कामों को एक साथ जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे के अंदर काउंट होंगी। मेरा मानना है कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा अगर मिथुन राशि आपके 6th हाउस के अंदर है। आप कहेंगे ये चीज़ें मेरे पास तो नहीं है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एरिया आपकी लाइफ में ठीक से काम ना कर रहा हो। इस हाउस की आप जानते हैं, इस भाव की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इसमें गलती ये होती है कि व्यक्ति सोचता है जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा ना, मैं काम ही नहीं करूंगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अच्छी खासी स्किल है, दे से भाई जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा ना, आई विल नॉट डू, मैं कुछ पोस्ट नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। तो अगर आप इस चीज़ को फिक्स कर लें तो आपका कम्युनिकेशन आपकी ट्यून के ऊपर चल सकता है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि कम्युनिकेशन मैटर्स के अंदर, मतलब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और बातचीत होते 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 वो डिस्प्यूट के अंदर चली जाती है, चीज़ बनते 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 फाइट के अंदर चली जाती है। तो लोगों के साथ डिस्प्यूट हो जाना ओवर द कॉल, ओवर द वीडियो, ओवर द लाइक कम्युनिकेशन एंड ऑल, तो ये बहुत आसानी से देखा यहाँ से जा सकता है। आप कहेंगे इस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए? मेरा मानना है कि आप जब भी बात आएगी एक्सपेंड करने की, तब अपने जीवन में कुछ डिफ़िकल्टियाँ आते हुए देखेंगे, चाहे वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो, चाहे वो अपनी स्किल्स को एक्सपेंड करना हो, या फिर अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना हो, या फिर 2 से 3 से 4 कामों की तरफ जाना हो। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपको करना भी पड़ेगा। मतलब मुझे करना है, इसके लिए मैं फ़ाइट करता हूँ, मैं लड़ता हूँ दुनिया से, लेकिन करने में मुझे अगर समस्या आए तो मैं क्या करूँ? समाधान उसका है नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग को विजिट करना, जो कि गुजरात में है। बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंग है और ये इस 6th हाउस की एनर्जी को बहुत हद तक बैलेंस कर सकता है। इसी के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि मिथुन राशि इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन थिंग। तो जब आप महसूस करते हैं कि मेरा किसी के साथ जो है ट्यून ठीक तरीके से नहीं चल रहा, मैं इसके साथ कनेक्ट वेल नहीं कर पा रहा, तो कोशिश करिए कि कुछ डोनेशंस आप अपनी तरफ से कर दें, या फिर आप कुछ ट्रैवल अपनी तरफ से कर लें। जैसे कि आपने सिटी चेंज कर ली या फिर अपनी सिटी में थोड़ा ट्रैवल कर लिया, ना फील बेटर, आप बहुत बेटर महसूस करेंगे। तो कुछ ट्रैवल करके, यात्रा करके इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है, या फिर कुछ डोनेशन मैटर से इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है। डोनेशन किन चीज़ों का डोनेशन हो गया, चाहे वो पुस्तक का हो गया, पेंसिल का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, इन मैटर्स का डोनेशन यहाँ पर करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर मेरा मानना है कि आपका जो प्रारब्ध है वो बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है आपके सिबलिंग्स के साथ, और बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए आया है। तो मान लीजिए हो सकता है कि आपका जो संबंध है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बन जाए जो आपके ही ऑफिस के अंदर है, आपका सीनियर है, आपका मैनेजर है, आपका
गुरु है, टीचर है, मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको एक्सपेंड कराने में मदद कर सकता है, आपकी ही फील्ड का है बट आपको एक्सपेंशन में हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, उसके साथ यहाँ पर प्रारब्ध बनता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। और अगर देखना है तो यहाँ के प्लैनेट को हाउसेस के अंदर हम अगले सेशन में कवर करेंगे, तो कनेक्ट फील करते हैं, जुड़े रहिए, बहुत कुछ नया और यूनिक आपको मिल पाएगा। अगर हम बात करें कि मेरे छठे भाव में कर्क राशि आ गई है, अब मैं क्या करूं, मेरा प्रारब्ध किसके साथ है। देखिए यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ें यह है कि कर्क राशि इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट, कर्क राशि इज़ ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शंस एंड कर्क राशि इज़ ऑल अबाउट योर इमोशनल वेल बीइंग। तो आप इन चीज़ों के लिए फाइट करते हैं। आपके परिवार में आप महसूस करेंगे कि जब भी बात आती है किसी इमोशनल कनेक्शन के बारे में, या जब भी बात आती है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके साथ मैं इमोशनली बहुत गहरा अटैच हूँ, मैं उसके लिए फाइट करता हूँ या करती हूँ, मैं उसके लिए स्टैंड लेता हूँ या फिर लेती हूँ। ये ऊर्जा होती है 6th हाउस में कर्क राशि आने से। कई बार आप उन मैटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, एसेट मैटर्स हैं, कि कहाँ कुछ भी नहीं था और आपके बर्थ के बाद फैमिली में गाड़ी घोड़े घर परिवार, या फिर घर जो है 2 मंजिल हो गया 3 मंजिल हो गया, ये सब चीज़ें इसी हाउस से देखी जाती हैं। अब आप कहेंगे ये चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक से काम नहीं कर रही, मैं कंसर्न हूँ इन चीज़ों के बारे में, मैं फाइट भी कर रहा हूँ, बट थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये जो हाउस है वो आपके लिए ठीक से काम नहीं कर पा रहा। इस हाउस की सबसे बड़ी गलती आप जानते हैं इस भाव में क्या होती है? वो गलती ये होती है कि व्यक्ति महसूस करता है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा ना, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो मान लो उसको घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, तो वो सोचेगा कि यार मुझे बस परफेक्शन चाहिए, घर भी ऐसा बनाऊं जो सबसे टॉप क्लास हो, गाड़ी ऐसी लूँ जो बिल्कुल टॉप क्लास हो, मुझे छोटी चीज़ों में इम्परफेक्ट चीज़ों में जाना ही नहीं है। या फिर कोई इमोशनल कनेक्शन भी हो तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप किसी कनेक्शन में जाते हैं, आप फील करेंगे कि मैं या तो उस पर्सन को या पार्टनर को अपने को परफेक्ट बना देना चाहता हूँ, उसको उसकी गलतियाँ बताता हूँ, ये ठीक करो ये ठीक करो ये ठीक करो, या वो मुझे इन चीज़ों को बताता है। यही तो वो प्रारब्ध है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अब इसका समाधान कैसे किया जाए? समाधान बेस्ट है कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में मेरा मानना है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो कर्क राशि से कनेक्टेड है। तो अगर आपका 6th हाउस कर्क से कनेक्ट कर रहा है तो एक बार उसको विजिट करने से कुछ रिलीफ आप इन मैटर्स के अंदर आता हुआ देखेंगे कि जिनके साथ अब मैं इमोशनली कनेक्ट करता हूँ, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग इन माई फेवर, वो मेरे फेवर में रिएक्ट करने लगे हैं, मुझको समझने लगे हैं। तो इस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। एडिशनली ये किया जा सकता है कि यहाँ पर कॉज कर्क राशि इन्वॉल्व है, वाटर एलिमेंट इन्वॉल्व है, वाटर एलिमेंट में डोनेशंस भी करने चाहिए, और इसी के साथ अगर पॉसिबल हो पाए तो किसी की इमोशनल केयर भी या इमोशनल ध्यान भी हमें अपनी तरफ से रखना चाहिए। अब कैसे रखा जा सकता है? जैसे कि मान लीजिए आप थोड़े से अच्छे फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, तो आप किसी को डोनेशन के अंदर गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब है कि यार उसकी पढ़ाई का खर्चा आपने जो है वो उठा लिया, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरे तरीके के अंदर मेरा मानना है कि कर्क राशि अगर 6th हाउस में है तो व्यक्ति को अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए टुवर्ड देवी, एक देवी की तरफ सरेंडर हो जाना चाहिए। आपकी लाइफ के इमोशनल जो काम है, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशंस हो, फाइनेंसेस हो, वो अपने आप ही बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। कई बार मदर के साथ कनेक्शन या मदर साइड फैमिली के साथ कनेक्शन अप्स एंड डाउन्स भरे रहते हैं। आप कह सकते हैं कि वो आपका प्रारब्ध है, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, इट जस्ट some divine entity indirectly is influencing these things in your life। अगर यहाँ पर सिंह राशि आ जाए तो 5th हाउस में सिंह, 6th हाउस में सिंह राशि, छठे भाव में सिंह राशि। अच्छी बातें क्या हैं? अच्छी बातें इन द मैटर्स ऑफ स्टेटस, इन द मैटर्स ऑफ मोनोपोली, या फिर उन मैटर्स के अंदर जहाँ पर मुझे अपने आप को मजबूत दिखाना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है, मैं आराम से उन मैटर्स को कर पाता हूँ या उन कामों को कर पाता हूँ। मैं लोगों को ये दिखा पाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना डोमिनेंट हूँ, कितनी मजबूत पर्सनालिटी है मेरी, और यही मेरी इच्छा है, बेसिक मेरी डिज़ायर है। उपचय भाव है ना 6th हाउस, ये आपकी डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करता है, भौतिक सुखों को भी कंट्रोल करता है। तो व्यक्ति को कई बार सुख तब मिलता है जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाए, पावरफुल दिखाए, कैपेबल दिखाए, इंडिपेंडेंट दिखाए कि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो अपने अनुसार चीज़ों को शेप करना जानती है और वैसे ही करेगी। 6th हाउस से आप देखते हैं। सेकंड, आप कहेंगे मैं चाहता तो हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई क्रिएटिव काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी क्रिएटिव डायरेक्शन या फिर फिल्म मेकिंग, वीडियो मेकिंग एंड ऑल इन सब चीज़ों में जाऊँ, या फिर कोई गवर्नमेंट का पार्ट बन जाऊँ, पावरफुल कॉम्बिनेशंस का, पावरफुल लोगों के ग्रुप में बैठना उठना शुरू कर दूँ। ये सब मेरी डिज़ायर है लेकिन हो नहीं पा रहा। तो छठे भाव की सबसे बड़ी समस्या है परफेक्शन। यहाँ पर व्यक्ति तब तक काम ही नहीं करता जब तक वो उस परफेक्शन के लूप में फंसा रहता है। वो ये फील करता है कि यार मैं बनना तो बहुत बड़ा चाहता हूँ, लेकिन मैं लोगों को तब अपनी स्किल्स को या फिर अपने पोटेंशियल को दिखाऊंगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ।
वो अपने अंदर गलतियां देखता रहता है। मैंने छठे भाव में ये सबसे बड़ी वीकनेस नोटिस करी है कि परफेक्शन की हैवी डिमांड होती है। अगर यहाँ कोई प्लैनेट आ गया, जैसे कहो वीनस आ गया, तो व्यक्ति क्या चाहता है, रिलेशन के मैटर में बिल्कुल परफेक्ट मुझे हो जाना है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आप इस लूप में फंसे रहेंगे कि मैं बनना चाहता हूँ बहुत शक्तिशाली, मैं पावरफुल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी मोनोपोली चाहता हूँ, अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ बिल्डअप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहा, ये यहाँ पर समस्या है। परफेक्शन समाधान क्या हो सकता है? 6th हाउस में सिंह राशि, सिंह राशि के लिए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है उसको विजिट करना चाहिए। सीधा कनेक्टेड है। आप विजिट करने के बाद महसूस करेंगे कि एकदम से जो चेंज है मुझे अपनी पर्सनालिटी के अंदर महसूस होना शुरू हो गया है। देखिए, सिंह राशि जो है उनके इष्ट देव लॉर्ड रामा वैसे आप कहेंगे, हनुमान जी आप कहेंगे, मैं आपसे कहूँगा कि हर मंदिर आपका इष्ट देव है, क्योंकि जो सिंह राशि है सूर्य की राशि है, वो ज्योतिष से जुड़ी हुई है। कई बार छठे भाव में अगर सिंह राशि आ जाए तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत गहरा अलाइन हो जाता है, महसूस करता है ये चीज़ ऐसी है जो मैं कई जन्मों से करता हुआ आ रहा हूँ। फादर के साथ रिलेशंस भी ऐसे ही फील होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है इष्ट देव में अगर आप टेंपल विजिट करना शुरू कर दें, मंदिर विजिट करना शुरू कर दें, तो बहुत हद तक आप अपने प्रारब्ध को अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। आप ये महसूस करेंगे कि यार जो चीज़ अब तक मेरे कंट्रोल में नहीं थी, जिस चीज़ में अब तक मैं महसूस कर रहा था कि जो कंट्रोल है वो मेरे पास है ही नहीं, वो मेरे कंट्रोल में आने लगी है। तो इस आसान से उपाय से इस चीज़ को फिक्स ऑन किया जा सकता है या फिर उसको बेटर किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बात आती है कन्या राशि की, कन्या तो यहाँ काल पुरुष की कुंडली में मूल रूप से होती ही है, तो आप महसूस करेंगे कि कन्या राशि में प्रारब्ध की ऊर्जा अब प्रवाहित होना शुरू हो गई है। अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? अच्छी बातें हो सकती हैं कि आप डिटेल ओरिएंटेड हैं, डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं, बहुत प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव है आपका, आप चीज़ों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं और छोटी छोटी गलतियों को भी जो है बर्दाश्त नहीं करते। ये चाहते हैं कि यार कोई भी छोटी से छोटी गलती भी जो है वो नहीं हो जानी चाहिए, मैं बिल्कुल परफेक्ट कर दूँ, जो भी काम मैं करने जाऊँ उसको मैं बिल्कुल ही परफेक्ट करके दिखा दूँ या बिल्कुल ठीक करके दिखा दूँ। ये हमें कन्या राशि से देखने को मिलता है। सेकंड बात आती है कि मैं करना चाहता हूँ, अपने ऑफिस को बेटर करना चाहता हूँ, जॉब में रहना चाहता हूँ, सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ उन मैटर्स की जो कि कन्या राशि से रिलेटेड है, चाहे वो ऑफिस हो गया, चाहे वो हेल्थ हो गई, चाहे वो परफेक्शन हो गया, या फिर वो मेरे रिलेशंस हो गए, कौन किसके साथ, अपने मदर साइड फैमिली के साथ या फिर अपनी बुआ के साथ। मैं इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं नहीं कर पा रहा और मैं वहाँ पर एक ब्लॉकेज फील करता हूँ। जब भी इन पे काम करता हूँ ब्लॉक्ड हो जाता हूँ। कारण क्या है? कारण यह है कि छठे भाव में ओवर परफेक्शन की ऊर्जा होती है, ओवर परफेक्शन की, और इस भाव के अंदर आप अपने आप को अकेला पाते हैं। आप ये महसूस करेंगे कि इन द मैटर्स ऑफ जॉब, इन द मैटर्स ऑफ डिटेलिंग, इन द मैटर्स ऑफ मेरी बुआ के साथ संबंध या फिर मेरे मदर साइड फैमिली के साथ संबंध, आई एम जस्ट अलोन, मैं अकेला हूँ, खुद ही मुझे सब कुछ ठीक करना है। वहाँ आप अपने आप को अकेला पाएंगे। और दूसरी दिक्कत यह है कि परफेक्शन, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊँगा, जब तक मैं बेटर नहीं हो जाऊँगा, तब तक मैं काम ही नहीं करूँगा। ये दो ही समस्याएं जो हैं वो आपको रोक के या फिर आपके पाथ को रोक के खड़ी हुई हैं। अगर आप इन दोनों में से इस परफेक्शन की समस्या का समाधान कर लें कि बस अब मुझे ओवर डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देना, अगर मुझे कुछ महसूस होता है कि ये ठीक है तो आई विल स्टैंड फॉर इट, मैं इसके लिए स्टैंड लूँगा, इसके लिए खड़ा हूँगा और इस चीज़ को फिक्स करूँगा, ये अप्रोच आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। बट अगर आप परफेक्शन में उलझ गए कि यार ये एग्ज़ाम मुझे फ़ाइट करना है, बट मैं तभी जाके फ़ाइट करूँगा या तभी जाके लोगों को बताऊँगा या तभी जाके कुछ करूँगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ, इस चीज़ में पूरा परफेक्शन आ जाए, जब मैं बिल्कुल ठीक इस काम को करना शुरू कर दूँ, तब जाके मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा या इनिशिएट करूँगा। यही यहाँ पर सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर डिफ़िकल्टी होती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी आप काम करेंगे नहीं, और वो ठीक तब तक होगी नहीं जब तक आप काम करें नहीं। अब बात आती है कि समाधान क्या हो सकता है। बेस्ट समाधान इज चैंटिंग विष्णु सहस्त्र नाम। इससे बेटर समाधान, विश्वास करिएगा कि छठे भाव में कन्या हो तो नहीं हो सकता। एडिशनल समाधान में आप जा सकते हैं टुवर्ड ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है सीधा सीधा कनेक्टेड है कन्या राशि की ऊर्जाओं के साथ, तो उनको विजिट करना मेरा मानना है कि बहुत हद तक आपके इस मैटर को
बेटर कर सकता है, इन मैटर्स के अंदर आपको रिलीफ दे सकता है। एक बार सोच के देखिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ मेरी फैमिली के अंदर जिसमें मेरे अंकल्स के साथ, मदर साइड फैमिली के साथ या फिर बुआ पक्ष के साथ मेरे रिलेशंस डिस्टर्ब हो गए, कनेक्ट जो है वो डिस्प्यूटेड हो गया, या फिर कभी मैं एग्ज़ाम देने गया लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई एम जस्ट नॉट परफेक्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। यही चीज़ें आपकी ग्रोथ को या फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक रही हैं। एक बार आप इस पे अलाइन कर दोगे, इस पे अटैक करना शुरू कर दोगे, चीज़ें मुझे लगता है अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के बारे में आप जानते हैं, तुला राशि इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशंस के बारे में है। और आप महसूस करेंगे, अच्छी बात यह है कि प्रारब्ध का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर है। अब वो रिलेशनशिप्स केवल आपकी मैरिज या रिलेशनशिप वो फिजिकल रिलेशंस वाले नहीं है या इमोशनल वाले नहीं है, इसी के साथ साथ आपके परिवार के साथ जो संबंध है वो भी इसमें काउंट ऑन होंगे। आप महसूस करेंगे कि ये जो परिवार के साथ मेरे संबंध बने हैं, मदर, फादर, अंकल, आंट, मदर साइड फैमिली, इनके साथ जो भी मेरे संबंध हैं, ये कुछ ऐसे संबंध है जो ना तो मुझे समझ आता है, ना मैं इनको अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। बिना एफर्ट दिए, मतलब मैंने कुछ अच्छा नहीं कहा फिर भी कुछ लोग बहुत अच्छे हैं मेरे टुवर्ड, और मैंने कुछ बुरा नहीं कहा फिर भी कुछ लोग बहुत बुरे हैं मेरे टुवर्ड। मतलब दिस थिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आप महसूस करेंगे कि यार मैं अच्छा होने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, और स्टिल वो जो बनना है वो नहीं बन पाता। कारण क्या है? कारण इज दिस प्रारब्ध। प्रारब्ध ने मुझे अपने क्लच में ले रखा है। आप जब भी रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने जाएंगे या किसी के साथ संबंधों को ठीक करने जाएंगे, यहाँ पर आप इस ऊर्जा को सबसे गहरे रूप में महसूस कर पाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये जो चीज़ है ये मुझे कंट्रोल में लेके बैठी हुई है, इसने मुझे प्रभावित कर रखा है। बात आती है कि रिलेशनशिप्स या संबंधों के मैटर्स में हम इस चीज़ को फील कर रहे हैं, क्या और किसी मैटर में फील करेंगे? हम प्रारब्ध को तब महसूस करते हैं जब हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। मान लो आपको एक जॉब मिल गई, आपने कुछ स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड इट ऑन योर ओन, खुद आपने स्टार्ट करा, आपने उसको स्टेबल भी कर लिया, लेकिन जब आप उसको एक्सपेंड करना है तब वहाँ पर डिफ़िकल्टियाँ हैं। आपने घर लिया, ज़मीन ली, बना लिया, सेकंड मंजिल बनाओगे डिफ़िकल्टी है, थर्ड बनाओगे और डिफ़िकल्टी है, तो एक्सपेंशन में डिफ़िकल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो क्वांटम जंप जो होता है ना कि यार मेरे पास जॉब तो है बट मुझे बहुत ग्रो करना है, बहुत, वहाँ पर ये जो है राशि दगा दे देती है। इन थर्ड हाल से रिलेशनशिप मैटर्स में तो अपने जो मैरिज के संबंध है या फिर रिलेशंस के संबंध है उनको यहाँ थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, बिकॉज वो ऊर्जा ऐसी है जो मुझे लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इन 2-3 मैटर्स को फिक्स कर लें तो आप अपनी लाइफ के 90% इश्यूज़ को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आप कहेंगे फिक्स कैसे करूँ, तो यहाँ पर फिक्स करने का बेहतरीन तरीका है, तुला राशि इज़ ऑल अबाउट किस ज्योतिर्लिंग को रिफ्लेक्ट करती है? महाकालेश्वर को। महाकालेश्वर जो उज्जैन के ज्योतिर्लिंग है सीधे सीधे कनेक्टेड हैं तुला राशि से। तो लेट्स से आपने उनको विजिट करा, यू ना फील कि एक बूम, एक चेंज मैं अपनी पर्सनालिटी में देख पा रहा हूँ। जो चीज़ें, जो संबंध मेरे कंट्रोल में नहीं थे वो कंट्रोल में आ गए, तो फिर क्या डिफिकल्टी है यार? हर मंथ जाओ, हर ईयर जाओ, जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान बता दिया, और बचता ही क्या है? हाँ, बचता ये है कि इस मैटर को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है कि लोग जो है परफेक्शन की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं मैरिज में, रिलेशंस में जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं हो जाएंगी ना तब तक मैं एंटर ही नहीं करूँगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप उस परफेक्शन की चीज़ को अपने माइंड से हटा दें, आई एम जस्ट नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ संबंध परफेक्ट है, बट जितना उसमें परफेक्शन चाहोगे, डिटेलिंग चाहोगे, उतनी डिफ़िकल्टियाँ आना लाजमी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें स्कॉर्पियो राशि की, वृश्चिक, तो वृश्चिक इन द 6th हाउस, अच्छी बातें ये हैं कि इन द मैटर्स ऑफ रिसर्च, इन द मैटर्स ऑफ अध्यात्म, इन द मैटर्स ऑफ अकल्ट एंड इन द मैटर्स ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके ऊपर प्रारब्ध का प्रभाव है। आप महसूस करेंगे कि ज्योतिष में, अध्यात्म में, इन चीज़ों में आना मेरा कभी मन ही नहीं था, बट जाने कहाँ से घूम के मैं इन चीज़ों के अंदर आ गया। किसी इसने बताया, उसने बताया, बट आई जस्ट एंटर्ड, एकदम से मैं इस चीज़ के अंदर आ गया। और जीवन में जो भी चीज़ें या बड़े परिवर्तन आते हैं एकदम से आते हैं, सडनली आते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, मुझको कुछ गाइडेंस दे के चला जाता है, उसके ऊपर मैं एक्ट करता हूँ एंड बूम, आई सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन अहेड ऑफ मी। मैं अपने जीवन में एक परिवर्तन देखता हूँ। आप कहेंगे हाँ ये सारी चीज़ें हैं, मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं जो उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट दे आर जस्ट नॉट वर्किंग आउट। या मैरिज सस्टेनेबिलिटी, किसी भी चीज़ को सस्टेन करना, मतलब होता है ना कि आपने एक घर बनाया बट उसको जब सस्टेन करने की बात आई कि अब इसमें रहूं 10 साल 20 साल के लिए, आपका मन उठ गया, एकदम से मन नहीं लगा उस चीज़ में। आपने ज्योतिष में आए, आपका मन हुआ यार मैंने बहुत सीखा बट हट गया मेरा मन एकदम से। मेरा ये मन था तंत्र परफॉर्म करने का,
बहुत सीखा, बट एकदम से अब मन हट गया, तो बूम, एकदम से उस चीज़ का दूर हो जाना भी यहीं से दिखाई देता है। आप कहेंगे अब इनको मैं फिक्स कैसे करूं, ये तो मैंने समझ लिया कि ऐसा कुछ है, इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? वृश्चिक राशि के लिए जो ज्योतिर्लिंग है वो है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अगर आप उन्हें विजिट करेंगे ना, तो आपको एक चेंज अपनी पर्सनालिटी में दिखाई देगा कि यार जो चीज़ अब तक मेरे कंट्रोल में नहीं थी एकदम से मेरे प्रभाव या कंट्रोल क्षेत्र में आने लगी है। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब भी आप कुछ बड़े चेंजेस करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग आप करने जा रहे हो, तो किसी गुरु, किसी टीचर, किसी एडवाइज़र का वहाँ पर होना आवश्यक है। और एज अ पर्सन अगर स्कॉर्पियो आपके 6th हाउस में है, तो आपको चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हों, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी मैटर्स हों, कि रिलेशन को, मैरिज को सस्टेन रखने के लिए इन लॉज के साथ संबंध हो, इन मैटर्स के अंदर आपको किसी एडवाइज़र की या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की या फिर अपने इंट्यूशन की, इन 3 चीज़ों की सहायता लेनी चाहिए रादर देन योर ब्रेन पावर। यहाँ ब्रेन पावर बहुत अधिक वर्क नहीं करेगी, आप कितना ही उसको एनालाइज कर लो, है ना, फील यार ये काम ही नहीं कर रही। तो इस पैटर्न से आउट ऑफ दिस इशू, अगर यहाँ पर धनु राशि हो तो धनु मीन्स व्हाट? धनु मीन्स गुरु, टीचर, उनके साथ हमारा प्रारब्ध का संबंध है। एकदम से कोई गुरु आया, एकदम से कोई टीचर आया, घूम फिर के आप अध्यात्म में आ गए, ज्योतिष में आ गए, आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं लगा, कहाँ से गिर पड़ के मैं इस चीज़ के अंदर प्रवेश कर गया। या अध्यात्म या ज्योतिष की तरफ वो इंटरेस्ट तो शुरू से आपके जीवन में होना, परिवार में किसी और को नहीं है, आपको क्यों है? क्योंकि आपकी वो ऊर्जा प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। आपका भाग्य सीधा प्रारब्ध के साथ कनेक्टेड है। आपके लिए लाइफ में जो भी लोग आते हैं ना, दे जस्ट कम विद अ पर्पस। आप महसूस करेंगे कि यार वो मेरे जीवन में क्यों आया, क्या आया, कैसे आया। औरों के में सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं, फॉर अ मैटर आते हैं, बट आपके जीवन में जो भी आएगा वो आपके भाग्य को बहुत प्रभावित करेगा। भाग्य को प्रभावित करेगा का मतलब है एकदम से आपको जॉब लेटर मिल जाए, एकदम से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एकदम से आपके जीवन में कोई रिलेशन आ जाए सडन एकदम से, और वो आपके भाग्य को ट्रिगर करता है। अगर प्रारब्ध अच्छा है भाग्य को पॉजिटिव फ्रंट पे ले जाता है, अगर नेगेटिव है तो डिफिकल्ट कर देता है। अच्छा बुरा कैसे जाने, लास्ट ऑफ द सेशन में बताऊंगा, उसके लिए जुड़े रहिएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन फॉरेन ट्रैवल मैटर्स, आध्यात्मिक मैटर्स, गुरु के मैटर्स, एजुकेशन के मैटर्स, दे आर जस्ट नॉट इन माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है भाई। कैसे ठीक करूँ? क्योंकि कई बार यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल द 6th हाउस उसको भी दिखा देता है, अगर 9th का इन्फ्लुएंस हो तो। नॉट सेइंग ऑलवेज बट समटाइम्स। कैसे उसको फिक्स किया जाए? फिक्स करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? फिक्स करने का बेस्ट तरीका है विजिटिंग काशी विश्वनाथ। उनको अगर आप एक बार विजिट करोगे ना, फील यार मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, मैं तो कुछ अलग ही महसूस कर रहा हूँ, ये हो सकता है। तो एक ये तरीका है। दूसरा, अपने गुरु की तरफ डिवोटेड रहना, आध्यात्मिक लोगों की तरफ डिवोटेड रहना। 2 तरीके बेस्ट तरीके हैं प्रारब्ध को पॉजिटिव बनाने के। अगर यहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि आ जाए मकर, तो मकर मीन्स मकर क्या है? मकर है कर्म क्षेत्र। तो कर्म क्षेत्र आपका प्रारब्ध के प्रभाव में है। आप महसूस करेंगे मैं काम कुछ करने जाता हूँ, मेरी अप्रोच ये होती है, लेकिन उसका आउटकम कुछ अलग ही तरह से बन के निकलता है। मतलब मेरा कंट्रोल होता है ना यार, कर्म आपके कंट्रोल में, लोग ये कहते हैं, यहाँ पर वही कंट्रोल में नहीं है। कर्म इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, आपके एफर्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आप महसूस करेंगे इस बात को किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में कि यार जो लोग अपनी तरफ से जैसे कर पाते हैं मैं नहीं कर पाता, वो मेरे कंट्रोल में यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर बेस्ट उपाय हो सकता है अपने एफर्ट्स को, अपने कर्मों को अपने कंट्रोल में लाने का इज़ क्या हो सकता है? इस बाय विजिटिंग अ स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग। कौन से हैं? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। उनको अगर आप एक बार विजिट करेंगे ना, अगर फील कि अब जो मैं सोचता हूँ मैं उसको इनिशिएट कर पाता हूँ। पहले क्या होता था, मैं सोच कुछ रहा हूँ और उसका आउटकम कुछ और ही निकल रहा है, मैं उसको कर ही नहीं पा रहा। ये सबसे बड़ी समस्या होती है जब कैप्रिकॉर्न द 6th, मैं जो सोचता हूँ वो हो ही नहीं पा रहा। मतलब मैं जो काम करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए प्लान करता हूँ, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू, नहीं हो रहा। ऐसे किया जा सकता है। अब जॉब के मैटर्स में, ऑफिस मैटर्स में, और यू से एग्ज़ाम मैटर्स के अंदर हर जगह वो दिखाई देगा। कोई मुझसे कहे कि यार मैं जो है ऑफिस में लगा हूँ 10 साल पहले, प्रमोशन नहीं हो रहा, हमेशा मैं सोचता हूँ हो जाएगा बट जस्ट नॉट हैपनिंग आउट। मतलब प्रारब्ध का प्रभाव है। आप ये विजिट करके देखो, यू गोना फील द चेंज इन योर पर्सनालिटी। नहीं आए तब बताइएगा। ये तरीका हो सकता है इसको बैलेंस करने का। कब ज़्यादा दिक्कतें आएंगी? जब हम किसी चीज़ को स्टेबल आउट करना चाहते हैं। स्टेबल करने का मतलब है कि मैं जब किसी चीज़ को स्टेबल करना चाहता हूँ,
जॉब में लगा, जब मैं चाहता हूँ ये जॉब स्टेबल हो जाए, मुझे सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है, तब हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, परेशानी आती है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर कुंभ राशि हो तो कुंभ मीन्स आपका लाभ, तो लाभ प्रारब्ध के हवाले, मतलब वो स्थिति जिसमें मैं चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब लाभ आने की बात है वो नहीं आ रहा, लाभ किसी और चीज़ से ही प्रभावित है। ये ऐसी स्थिति है कि मैंने खाना बनाया, बिल्कुल परोस के ले आया, लेकिन जब खाने की बारी आई कोई और ही आ गया भाई और मैंने उसको ही दे दिया, ये दिक्कत होती है। आप इसको किसी भी चीज़ में अप्लाई करो, जब रिलेशन में अप्लाई करते हैं, यू गिव एफर्ट फ्रॉम योर साइड, यू ट्राइड योर बेस्ट फ्रॉम योर साइड, एनर्जी इन्वेस्ट करी, बट कम्स टू द आउटकम, जब आउटकम की बात आई, लाभ की बात आई, आपके पर्सन को कुछ और ही प्रभाव आ गया, कहीं और से ही वो प्रभावित हो गया। द सेम गोज फॉर द एग्जाम्स, एग्जाम में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो बट गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बदल दिए। पॉजिटिव हो सकता है आपके फेवर में हो कि भाई मैं मेहनत नहीं करता फिर भी लाभ हो जाता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव इन द एंड में बताऊंगा, उसके लिए जुड़े रहना। सेकंड, यहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए, यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि इसका समाधान कैसे करें। अब चाहे वो कोई सा भी मैटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया मैटर्स हो, चाहे वो यूट्यूब पे आना हो, इंस्टा पे आना हो, फ्रेंड सर्कल के साथ अपने कनेक्शंस हो, या फिर ये लाभ की बात हो, इन सब चीज़ों में अगर फील कि कोई और ऊर्जा है जो इसे कंट्रोल कर रही है, मेरे कंट्रोल में तो ये है ही नहीं, कंट्रोल करें कैसे। यहाँ पर बेस्ट तरीका बताता हूँ, बाय विजिटिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एडिशनल उपाय के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो यू कैन गो विद कुंभ के लिए यहाँ पर एक उपाय के रूप में क्या किया जा सकता है, उपाय के रूप में जो मटके आते हैं ना, पानी के घड़े, वो प्याऊ पे रख देने चाहिए या वो डोनेट करने चाहिए गर्मियों के मंथ में, उससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें मीन राशि की, 12 नंबर आपके छठे भाव में लिखा हुआ है, तो मीन क्या है, मीन मतलब समाधान, ठीक है, सॉल्यूशंस, मीन मीन्स मोक्ष, पॉजिटिव मैटर्स में मोक्ष के लिए अच्छा है, आसानी से मुझे समाधान मिल जाते हैं। हीलिंग या फिर काउंसलिंग मैटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता हूँ, जिसको एडवाइस देता हूँ भाई उसके ही काम बन जाते हैं। लोगों को जो बताता हूँ वो उनके लिए बहुत लाभदायक साबित हो जाता है। और ईश्वर ने मेरे को इतने अप्स एंड डाउन्स दिए कि मैं कभी भी टीचर, डॉक्टर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं चाहता था, बट एट द एंड में बन गया। यह है प्रारब्ध। अब आपने समझा, कहेंगे हाँ ये है, बट मैं तो परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, क्या करूँ। इस चीज़ पे अगर आप अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते हो ना, तो एक बार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग विजिट करो। इस राशि के साथ सीधे कनेक्टेड है। उनको विजिट करने के बाद यू कैन फील अ चेंज इन योर बिहेवियर, इन योर पर्सनालिटी। ओके, जो चीज़ें अब तक मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन वो कंट्रोल में आने लगी। अब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपनी एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग। मुझे अगर किसी को ठीक करना है तभी मैं उसको ठीक करूँगा। पहले क्या हो रहा था, पहले तो कोई मेरे सामने आके रोया और मैंने उसकी मदद करना शुरू कर दी, और ऐसे कर करके अपने घर को, अपने परिवार को, सबको डिस्टर्ब कर दिया। इस तरह से उसको फिक्स किया जा सकता है। बाय क्या किया जा सकता है, मोक्ष, लिबरेशन, अध्यात्म, इन सबसे हो सकता है, बट जो बेसिक बेस्ट उपाय हो मैंने आपको सजेस्ट करा, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम चेंट करना हो या फिर किसी मंदिर में पुस्तकों को 10 या 12 के बंडल में डोनेट करना हो, दोनों से फ़ायदा मिलेगा। फिर भी कुछ एडिशनल जानना चाहते हो, क्योंकि आगे भी सेशंस आएंगे, वो उस तरह के सेशंस होंगे जिनमें हम बात करेंगे, कनेक्टिंग करेंगे लॉर्ड्स को, प्रारब्ध को, संचित को। तो जो अपने दिमाग को खोल के कुछ जानना चाहते हैं हमारे साथ, एक इस पॉइंट को भी देखा जा सकता है कि प्रारब्ध का कितना कंट्रोल, एक इस पॉइंट को भी देखते हैं कि प्रारब्ध का कितना कंट्रोल मेरे जीवन पे है। बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आपने अपना बर्थ चार्ट जो है वो बनाया, उसमें आगे स्लाइड करिएगा और यहाँ पर आइएगा जहाँ पर लिखा हुआ है षडबल। षडबल में आइए भाव बलास के ऊपर। भाव बल में देखिए कि छठे भाव का जो बल है वो और कितने भावों से कम है या कितने भावों से, छठे भाव का बल मान लीजिए पहले भाव से अधिक है, तो इसका मतलब है व्यक्ति के ऊपर प्रारब्ध का कंट्रोल, बहुत हाई कंट्रोल उसकी हेल्थ पे है, उसकी वेल्थ पे है, उसकी पर्सनालिटी पे है। 6th हाउस का बल अगर 2nd हाउस से अधिक है तो आप अपने वेल्थ मैटर्स में एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ अ डिवाइन एंटिटी महसूस करेंगे। तो इस तरह से भी इसको चेक किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका बताया है। भविष्य में अष्टक वर्ग और इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अपने अपने चार्ट में बताओ और कॉमेंट के अंदर आंसर बताओ। आई ट्राई टू